वेलकम बैक टू गाइस इन माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की दूसरी बुक है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ये जो पहला चैप्टर उसका दूसरी बुक का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें हम जैसे इसका इंट्रो कर लेते हैं। इंट्रो में क्या क्या पढ़ेंगे हम। पहले है राजनीति का अर्थ। राजनीति क्या है। राजनीति विज्ञान दर्शन चिंतन राजनीति सिद्धांत की उत्पत्ति का विकास राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य है। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों का व्यवहार में उतारना। हमारे राजनीतिक सिद्धांत को क्यों पढ़ना चाहिए, यानी राजनीति है क्या, राजनीति के विज्ञान दर्शन क्या है, राजनीति हमारे जीवन में हमारे व्यवहार में क्यों उतारना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। उत्पत्ति ग्रीक भाषा के थेरिया शब्द से हुई है। थेरिया शब्द का अर्थ सामान्य दृष्टि से चिंतन की अवस्था में प्राप्त किसी सुकेंद्रित मानसिक दृष्टि से है जो उस वस्तु के अस्तित्व में एवं कारणों को प्रकट करती है। राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा पदबंध है जिससे राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचार, राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक परीक्षण, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांत आदि, यानी जो राजनीतिक शब्द है इसकी उत्पत्ति इसको अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है और इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के थेरिया शब्द से हुई है, जिसके अंतर इसमें चिंतन दृष्टि की व्यवस्था शामिल है। राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा पदबंध है जिससे राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचार, विश्लेषण, परीक्षण, विचारधारा, व्यवस्था के सिद्धांत आदि है। तो बात करें राजनीतिक सिद्धांत का परिघटना। राजनीतिक सिद्धांत का परिघटना राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, फिर अवधि, समय, फिर परिवेश। राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति। राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति कहां से हुई। प्राचीन यूनान। राज्य के नैतिक लक्ष्यों को पहचान की चिंता प्लूटो और अरस्तु, यानी अगर पूछा जाए तो राजनीतिक सिद्धांत में कौन आता है, प्लूटो और अरस्तु का नाम लिया जाता है। मध्यकाल। राजनीतिक सिद्धांत धर्म से संबंध था। व्यक्ति की प्रशिक्षित करने की अपेक्षा राज्य से ही रही है। आधुनिक काल। राज्य की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाओं एवं राज्य संगठन तथा कार्यों पर विचार। 21वीं सदी में उन मूल्यों के प्रति संवेदनशील जो मानवता के लिए आवश्यक हों, यानी राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति में क्या, प्राचीन यूनान। यूनान के देश कौन आया था, प्लूटो और अरस्तु। फिर आता मध्यकाल, फिर आता आधुनिक काल, फिर 21वीं सदी, फिर आता राजनीति। राजनीति है क्या, यानी पॉलिटिक्स क्या है। अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स के शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द पॉलिस से हुई है। अगर पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, पॉलिस से हुई। किससे, पॉलिस हुई है, जिसका अभिप्राय नगर या राज्य होता है। प्राचीन यूनान में नगर राज्य के संपूर्ण नागरिक जीवन का अध्ययन करने वाले विषय को राजनीति कहा जाता है। राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है जिसका अर्थ है नगर या राज्य। प्राचीन यूनानी लेखक अरस्तु ने अपने महान ग्रंथ पॉलिटिक्स का आरंभ इस वाक्य से किया था कि मनुष्य स्वभाव एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य स्वभाव से क्या एक राजनीतिक प्राणी है। राजनीति के संबंध में यूनानी विद्वानों का मत। यूनानी विचारकों का यह मानना था कि जीवन को अच्छा बनाने में परिवार, शिक्षा, संस्थाएं, न्याय, कानून और सरकार ये सब महत्वपूर्ण भूमिका हैं और इसलिए ये सभी राजनीति के विषय हैं। राजनीति के विषय में कौन कौन आता है, जैसे परिवार, शिक्षा, संस्थाएं, न्याय, कानून और सरकार, ये सब महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। ये सभी राजनीति के विषय हैं। गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य से आरंभ होता है तथा राज्य पर समाप्त होता है। राजनीति जो है शास्त्र राज्य से शुरू होता है और राज्य पर ही समाप्त हो जाता है। परंतु गैटल के अनुसार राजनीति राज्य के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन है। यानी गार्नर के अनुसार है क्या, राज्य जो राज्य से आरंभ होता है राज्य पर ही खत्म हो जाता है, लेकिन गैटल के अनुसार राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य पर अध्ययन कहलाता है। राजनीति के संबंध में प्राचीन भारतीय विचारक के मत। प्राचीन भारतीय विचारक के अनुसार राजनीति को राजधर्म अथवा दंड नीति भी कहा गया है। यानी कि प्राचीन भारत के समय राजनीतिक अर्थ राज्यों का अध्ययन करना नहीं था बल्कि राज्य, धर्म और दंड नीति मानना था। प्राचीन भारत में राजनीति का अध्ययन काफी विकसित अवस्था में था। प्राचीन भारतीय आचार्यों में मनु और कौटिल्य के नाम उल्लेखनीय हैं। राजनीति के प्रमुख तत्व। राजनीति एक मानवीय क्रिया है। राजनीति संघर्ष का परिणाम है। राजनीति परिवर्तनशील क्रिया है।
राजनीति शक्ति के एक लिए एक संघर्ष है। राजनीति के प्रमुख तत्व क्या है? पहला, मानवीय क्रिया, संघर्ष का परिणाम, परिवर्तनशील क्रिया, शक्ति के लिए संघर्ष। राजनीति के तीन आधारभूत संकल्प नए। शक्ति, इसमें वैधता प्राधिकार सम्मिलित है। व्यवस्था, इसमें राज्य सरकार आदि सम्मिलित है। न्याय, इसमें कानून नियम आदि सम्मिलित व शामिल है। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत को पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। उत्पत्ति ग्रीक भाषा के थेरी शब्द से हुई है। थेरिया शब्द का सामान्य दृष्टि चिंतन की अवस्था को प्रकट करना होता है, किसी संबंध की जो वस्तु का अस्तित्व कारणों को प्रकट करती है। राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा पदबंध है जिसे राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचार, राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक परीक्षण, विचारधारा, राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांत आदि। अब बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत किसकी? राजनीतिक सिद्धांत। तो इसमें हम बात करेंगे तो पहला आता है राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलोसफी। राजनीतिक दर्शन संपूर्ण राजनीति नहीं बल्कि उसका एक भाग है। ये कल्पना और तर्क पर आधारित है तथा इसमें नैतिकता और मूल्यों पर अधिक बल दिया जाता है। राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक चिंतन किसी विशेष अवधि में संपूर्ण समाज के राजनीतिक मनन का अध्ययन है। ये कल्पना कृतियों विचारों को ही राजनीतिक सिद्धांत मानते हैं। राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक विश्लेषण की पूर्ण प्रक्रिया या गतिविधि है। इसमें तथ्यों के उचित स्वरूप और संबंधों पर विचार किया जाता है। राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक विचारधारा यानी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचार विश्वासों को ऐसा समुच्चय है शामिल है जो एक सुनिश्चित विश्व दृष्टि पर आधारित हो और अपनी आप को पूर्ण मानती है। राजनीति विज्ञान, सीले, विलोबी, गार्नर आदि विद्वान इस विषय को राजनीति शब्द से संबोधित करते हैं। ये तर्क एवं प्रयोग को उचित ठहराते हैं। राजनीति शब्द का विकास, राजनीतिक सिद्धांत का विकास औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड एवं अमेरिका संविधानों का संवैधानिक कानूनों के विकास पर जोर दिया जाने लगा। यह प्रक्रिया 19वीं सदी के अंत तक प्रचलित रही। 20वीं सदी के आरंभ में राजनीतिक सिद्धांतों को एक विशिष्ट क्षेत्र माना जाने लगा। अब राज्य, कानून, प्रभुसत्ता, अधिकार और न्याय की संकल्पनाओं के साथ साथ सरकारों की कार्य अवधियों को भी परखने की चेष्टा की जाने लगी। अब राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के विषय राजनीतिक संस्थाएं, राज्य के लक्ष्य, न्याय, सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता, शक्ति विकास आदि को भी राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में ला दिया गया है। 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण विषय स्वीकार किया और इसके अध्ययन व विकास के प्रयास तेज किए। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, प्लेटो और अरस्तु से लेकर व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत होने तक का समय परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत माना जाता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित विचार सामग्री, राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन, विचारधाराओं तथा राजनीतिक विचारों के विश्लेषण को शामिल किया जाता है। राज्य, राज्यों की प्रकृति तथा उसका आधार, सरकार, कानून, नैतिकता, प्राकृतिक विधि, राजनीतिक संस्थाएं आदि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विकास में प्लूटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, हीगल, कार्ल मार्क्स तथा मॉन्टेस्क्यू आदि राजनीतिक विचारकों को महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण पहलू 1990 के बाद जॉन डे ने, स्टीवन लुकेज, डेविड हेल्ड आदि विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत का विकास किया। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को खतरे का आभास होने लगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वास्तविकता में बदल गया। द्वितीय विश्व युद्ध के उत्पन्न जटिल राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों में परंपरागत सिद्धांत अप्रासंगिक लगने लगा। इन जटिल परिस्थितियों में राजनीतिक शास्त्र के साथ साथ राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में भी परिवर्तन आना अस्वाभाविक था। अब राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन की नई नई तकनीकों तथा तथ्यों तथा विश्लेषण की इकाइयों तथा एक सुव्यवस्थित सिद्धांत की मांग जोर पकड़ने लगी। बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। राजनीतिक सिद्धांत ही वही साधन है राजनीतिक तथ्यों एवं घटनाओं, अध्ययन पद्धतियों तथा मानव मूल्यों में गत्यात्मक संतुलन स्थापित करता है। राजनीतिक रहस्यों, प्रतिक्षण परिवर्तनशील घटनाओं तथा जटिल संबंधों को पहुंचने के लिए राजनीतिक सिद्धांत एक सुरंग की तरह कार्य करता है। यानी कि रहस्यों तथा या फिर घटनाओं
या फिर कोई कठिन कार्यों या फिर कठिन संबंधों को स्थापित करने में भी सहज स्थापना कौन करता है? राजनीतिक सिद्धांत। यह राजनीतिक विज्ञान में एक दिशा मूलक की तरह कार्य करता है। इसी पर इस विषय में एकीकरण, सामंजस्य, पूर्व कथनीयता एवं वैज्ञानिकता लाना भी शोध संभावनाएं निर्भर है। आज राजनीतिक सिद्धांत एक स्वतंत्र अनुशासन की दिशा में गतिमान है। राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता इस बात में है कि यह राजनीति विज्ञान के एक अनुशासन के रूप में परम आवश्यक है। बिना सिद्धांत के ना तो राजनीति विज्ञान का विकास संभव है और न ही कोई शोध कार्य किए जा सकते हैं। अवधारणात्मक विचार व्युत्पत्ति के रूप में राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान में तथ्य संग्रह एवं शोध को प्रेरणा एवं दिशा प्रदान करता है। राजनीतिक सिद्धांत में राज्य सरकार, शक्ति, सत्ता, नीति निर्माण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक दल, मताधिकार, चुनाव, जनमत, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अभिजनवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंध व संस्थाएं, क्षेत्रीय संगठन, नारीवाद का आदि का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? राजनीतिक सिद्धांत में हमारी दुनिया में परिवर्तन हो रहा है। हम स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता पर संभावित खतरों के नए नए आयामों एवं दिशाओं की खोज कर रहे हैं। यह कानून के शासन, अधिकार को विभाजन और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबंधित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकर ग्रहण किया। विभिन्न तर्कों की खोजबीन के साथ साथ राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे वर्तमान राजनीतिक अनुभवों का अध्ययन कर भावी रुझानों और संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम विभिन्न अवधारणाओं जैसे स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता के व्यावहारिक क्रियान्वयन के एवं इससे जुड़े दस्तावेजों एवं संस्थाओं आदि का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जाता है। राजनीतिक सिद्धांतकार विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श तथा उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? राजनीतिक सिद्धांत में हमें न्याय, समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं। हमें न्याय और समानता के बारे में अच्छी जानकारी, अच्छे स्रोत व उनके बारे में अच्छे विचारों को, सुव्यवस्थित सोचों के बारे में हम जानते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीजों के विषय में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन नागरिकों के लिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षित और सचेत नागरिक राजनीति करने वालों को जनाभिमुख बना देते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन राजनेताओं, नीति निर्माताओं, नौकरशाहों, शिक्षकों, वकीलों, न्यायाधीशों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों आदि के लिए प्रासंगिक है। स्वतंत्र, समानता और धर्मनिरपेक्ष पर जीवन के छिपे हुए पक्ष नहीं है। प्रतिदिन परिवारों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यावसायिक केंद्रों आदि में हम इन्हें अनुभव करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। यानी नागरिकों को अगर राजनीतिक जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका तर्क वितर्क अच्छे से कर सुसंगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक निर्णयों को गठित घटनाओं को प्रशिक्षण करने का देना। गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की निश्चित परिभाषा होती है, वहीं राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का महत्व क्या? अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से हमें अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होता है। मस्तिष्क की तार्किक क्षमता में वृद्धि करता है। हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांत हमारे दृष्टिकोण को उदार बनाते हैं, जिससे हमारे विचार विमर्श, तर्क वितर्क भी अच्छे होते हैं। हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए? नैतिक समस्याओं को हल करने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए? नैतिक समस्याओं को हल करने के लिए, हमारे अधिकार और कर्तव्यों को समझने के लिए, यह समझने के लिए हमारे आसपास क्या चल रहा है, यह तय करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, दुनिया में राजनीतिक विकास और राजनीतिक संकट को समझने के लिए। राजनीतिक सिद्धांत के कार्य। राजनीतिक सिद्धांत यह समझने में मदद करता है कि वास्तव में हमारे आसपास और दुनिया भर में क्या हो रहा है। किससे पता चलता है? हमें राजनीतिक सिद्धांत के कार्यों द्वारा। महिलाओं के विरोध का अध्ययन करते तो हम अधिकतम समय समानता, सशक्तिकरण, अधिकार, न्याय आदि जैसे वैचारिक ढांचों का उपयोग करते
हैं। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य हमारे समाज से सच्चाई का पता लगाना है। वह सत्य कितना अच्छा है और कितना बुरा, इसकी कसौटी राजनीतिक सिद्धांत भी देता है। यानी जो कार्य किया जा रहा है समाज में सच्चाई, उसकी दिखाना वह कितना सच है और कितना झूठ, इसका पता भी किसके द्वारा पता चलता है? सामाजिक द्वारा, राजनीतिक सिद्धांत द्वारा। यह हम सभी अच्छी व्यवस्था वाले समाज और राजनीति संबंधित कुछ भी गलत हो रहा हो तो क्या होगा, सबसे अच्छा समाधान भी राजनीतिक सिद्धांत द्वारा दिया गया है। राजनीतिक सिद्धांत मनुष्य की कार्रवाई को ही सही ठहराता है। राजनीतिक सिद्धांत मनुष्य द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे सही ठहराया जाता है। इसके मध्य से मानव क्रिया की व्याख्या की जा सकती है और यह उन कार्यों के लिए उचित कारण प्रदान करता है। मुख्य बिंदु, राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। जो राजनीति क्या है? एक प्रकार की जनसेवा जो मनुष्य द्वारा की जाती है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी कि स्वतंत्रता। कि आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। राजनीति का जन्म इस बात से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित, क्या अनुचित एवं क्या अवांछनीय, क्या वांछनीय और क्या नहीं है। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है, उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उससे व्यक्त करने की योग्यता होती है। अंबेडकर जी ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों की अल्पसंख्यक माना जानी चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाला स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकर ग्रहण किया हो। और यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ शामिल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।